हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1 सोशल साइंस के, ठीक है। 6th क्लास के बच्चों के लिए बेटा ये, ओके। और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए बेटा अलग से बनी है और आप ना चैनल पर चेक कर लिया करो, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी ये, ओके। तो चलिए बेटा, आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो जो हमारी अर्थ है जिस पर हम रहते हैं वो कहाँ पर है? हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है सेलेशियल बॉडी। तो सेलेशियल बॉडी क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो द सन, द मून, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर बॉडीज़ इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडी। तो जितनी भी बेटा हमारे ब्रह्मांड के अंदर या, ठीक है, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, तो जितने भी हमारे ब्रह्मांड के अंदर ये चांद हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं और हमारा सूरज है, ये सारी बॉडीज़ जितनी भी होती हैं ये क्या बोली जाती है? सेलेशियल बॉडी बोला जाता है इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? जो ये सेलेशियल बॉडी होते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है? ये सारी अलग अलग दिखाई देती हैं। तो सम सेलेशियल बॉडीज़ आर वेरी बिग, तो कुछ तो काफ़ी बड़ी होती हैं और गर्म होती है बहुत ज़्यादा, जैसे सूरज हो गया बेटा, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, और ये गैसेज की बनी होती है, मतलब काफ़ी सारी गैसें इनमें होती है जिनकी ये बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनका अपना प्रकाश होता है और अपना ही ऊर्जा होती है, हीट होती है, ऊष्मा होती है, ठीक है। जैसे सूरज है बेटा, उसका अपना प्रकाश होता है, वो सबको प्रकाश देता है, ठीक है। और क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है, उसका खुद का होता है लेकिन, और वो गैसों से बना होता है। अब विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एमिट करता है, मतलब कि बाहर निकालता है, ठीक है, छोड़ता है एक तरीके से। तो देखते होंगे सूरज की वजह से हमें कितनी गर्मी महसूस होती है जब सूरज निकल जाता है। तो ये क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट में वो ऊर्जा को बाहर छोड़ते हैं। दीज सेलेशियल बॉडीज आर स्टार्स, और बेटा ये जो बॉडीज़ होती हैं ये क्या है? स्टार्स होती हैं। तो जो हमारा सन है बेटा वो भी एक क्या है? स्टार है, ठीक है। और बाकी भी स्टार हमें जो रात में दिखाई देते हैं, लेकिन जो सन है वो हमारे बहुत ज़्यादा पास में है, इस वजह से वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर बताया भी गया, जो मैं बता रही थी, दी सन इज ए स्टार, और सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है। अब बेटा ये क्या है? कुछ हमने पढ़ लिया, कुछ सेलेशियल बॉडी तो क्या थी? जिनका खुद का प्रकाश होता है और ऊर्जा होती है। सम सेलेशियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती है जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ना ही उनका खुद का लाइट होती है। दे हैव लिट बाय देयर लाइट ऑफ द स्टार्स, और ऐसी जो सेलेशियल बॉडीज़ होती हैं जो ब्रह्मांड में पाई जाती है बेटा, उनको सेलेशियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान होती है? जैसे तारे हो गए, सूरज हो गया, सूरज के प्रकाश से ही क्या होता है? जैसे कि चंद्रमा कह लो तुम, ठीक है। तो इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, तो ये दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशमान होते हैं या प्रकाशित होते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? प्लैनेट्स बोला जाता है, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, और बेटा जो जिस पर हम रह रहे हैं अर्थ पर, वो भी क्या है? एक प्लैनेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? वेरियस पैटर्न मेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो बेटा जो वेरियस पैटर्न तुम देखते होंगे जब तुम आसमान के नीचे सोते होंगे, तो तुम्हें कुछ इस तरीके के डिजाइन बने हुए दिखाई देते हैं, या अपने दादा दादी से पूछना, वो उनको पता होगी। तो वो कुछ सारे तारे मिलकर अगर हम उनको ऐसे देखें तो वो कुछ इस तरीके की अलग अलग इमेज, कोई शेर की बना देता है, कोई किसी चीज़ की बनाता है। तो ये है सप्तऋषि, यानी कि इसमें 7 तारे होते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तारों ने मिलकर क्या बनाया? एक आकार बनाया, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। और सप्तऋषि क्या है? कॉन्स्टेलेशन होती है, ठीक है। जो वेरियस पैटर्न तारों के द्वारा अलग अलग प्रकार के आकार बनाए जाते हैं ग्रुप में मिलकर, उनको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अब बेटा देखो, अर्थ की तरह ही क्या होते हैं? देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो बेटा ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है, जिसमें क्या है? ये सन है, सन के चारों तरफ ये क्या है? प्लैनेट्स, जो क्या करते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी अर्थ तीसरे नंबर पर। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट और क्या नाम है? सेलेशियल बॉडीज़ क्या होती है, ठीक है। ये हमने आज के टॉपिक में जाना। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके।
डिफाइन दी सेलेशियल बॉडी, तो आपसे बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिफाइन दी सेलेशियल बॉडी। तो हमने अभी बताया था जितने भी ब्रह्मांड में हमें पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सेलेशियल बॉडीज कहलाते हैं। जैसे कि द सन, द मून, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर बॉडीज इन द यूनिवर्स और कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब बेटा सेकंड का आंसर क्या है, सेकंड में आपसे बोला गया है कि हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। तो स्टार्स से प्लैनेट्स कैसे डिफरेंट होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था कि स्टार्स हैव देयर आउन हीट एंड लाइट। तो जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, उनका खुद का प्रकाश होता है और उनकी ऊर्जा होती है। वेयर एज परंतु प्लैनेट्स जो होते हैं, उपग्रह होते हैं, डू नॉट हैव देयर आउन हीट एंड लाइट। इनका खुद का प्रकाश नहीं होता और ना ही ऊर्जा होती है, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब बेटा व्हाट आर दी कॉन्स्टेलेशन, तो ये क्या होती है बेटा, हमने अभी पढ़ा जो क्या होती है, विभिन्न प्रकार के आकार बनाए जाते हैं तारों के समूह द्वारा। वेरियस पैटर्न्स मेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो वेरियस पैटर्न्स मेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे थर्ड में। अब बेटा फोर्थ पूछा गया है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो कितने प्लैनेट्स हैं बेटा टोटल, यहाँ पे आपने 7 देखे लेकिन एक अर्थ भी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो आप लिखोगे देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इंटरेस्टिंग सी थी। और बेटा बच्चे मेरे से पूछेंगे डायग्राम बनाने हैं, तो बेटा अगर आप चाहो तो बना लेना। ठीक है, आते हैं अगर आपको बनाने, और नहीं तो बेटा ये अपना सोलर सिस्टम वाला ज़रूर बनाना, फोर्थ वाला। ओके, ये वाला। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।